Assalamu alaikum. Rehbar Group of Institutions welcomes you. Today we are going to learn the new English poem, the first English poem of Standard 9. The name of the poem is Walk a Little Slower. The poem is written by an unknown poet. So let's see the poem. Walk a little slower, daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. Someday when I am all grown up, you are what I want to be, then I will have a little child who will want to follow me. And I would want to lead just right and know what I was and know that I was true. So walk a little slower, daddy, for I must follow you. Now let's see the explanation of this poem, explanation and translation. Walk a little slower, डैडी। यहाँ इस पोएम में दरअसल नरेटर जो है वो एक बच्चा है जो अपने फादर से कह रहा है कि ज़रा आहिस्ता चलिए। वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल। एक छोटा सा बच्चा अपने फादर से कह रहा है कि ज़रा आहिस्ता चलिए। आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉल। मैं आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ और मैं गिरना नहीं चाहता हूँ। बच्चा कह रहा है अपने डैडी से कि डैडी आहिस्ता चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ और मैं गिरना नहीं चाहता। दरअसल ये पोएम एम्प्लाइड मीनिंग में लिखी गई है। यहाँ पर बच्चा जो कह रहा है कि डैडी से कि आप आहिस्ता चलिए, मैं आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। दरअसल ये इसके एम्प्लाइड मीनिंग है। इसके रियल मीनिंग ये है कि बच्चा ये कहना चाह रहा है कि डैडी मैं आपसे सीख रहा हूँ, मैं आपसे ज़िंदगी जीने के सलीके सीख रहा हूँ। ये सीख रहा हूँ कि ज़िंदगी किस तरह जी जाती है, हाउ टू लिव लाइफ। आई एम लर्निंग फ्रॉम यू हाउ टू लिव लाइफ। सो लेट मी लर्न, लेट मी अंडरस्टैंड हाउ द वेज ऑफ लाइफ। दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज सेइंग टू हिज फादर वॉक अ लिटिल स्लोअर, आहिस्ता चलिए वो कह रहे हैं। यहाँ पर चलना जो है वो एक मेटाफर है, एम्प्लाइड मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मेटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई है। चलना वॉक अपने रियल मीनिंग के बजाय ये एम्प्लाइड मीनिंग में इस्तेमाल हुआ। तो बच्चा कह रहे हैं कि ज़रा आहिस्ता चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, आपके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, मैं गिरना नहीं चाहता हूँ। यानी वही कहना चाह रहा हूँ कि डैडी मैं आपसे सीख रहा हूँ ज़िंदगी जीने के सलीके तरीके, और मुझे समझने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊँ, यानी मैं समझ ना सकूँ, नाकाम हो जाऊँ। Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see, so walk a little slower daddy for you are leading me। यहाँ बच्चा कह रहा है कि कभी कभार आपकी जो कदम है, आपकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है, इतनी तेज़ कि मैं देख नहीं पाता, इसलिए ज़रा आहिस्ता चलिए, क्योंकि आप मुझे लीड कर रहे हैं, मेरे आगे आगे चल रहे हैं, आप मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। या लीड करना यानी रहनुमाई करना। बच्चा कह रहा है कि मैं आपसे सीख रहा हूँ डैडी, तो इस तरह मुझे सीखने दीजिए, एक ऐसे तरीका अपनाइए कि मैं सीख सकूं।
आप मुझे लीड कर रहे हो, इसलिए इस तरह का तरीका अपनाइए कि मैं सीख सकूं। ये इसका रियल मीनिंग है। इम्प्लाइड मीनिंग तो ये है कि सम डे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, यू आर व्हाट आई वांट टू बी, देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड हु विल वांट टू फॉलो मी। बच्चे कह रहे हैं कि मैं किसी दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं आपके जैसा बनना चाहूँगा। यू आर व्हाट आई वांट टू बी, मैं आपके जैसा बनना चाहूँगा बड़ा होकर। देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड हु विल वांट टू फॉलो मी, फिर मेरा अपना भी एक छोटा सा बच्चा होगा जिस तरह मैं आपका अभी बच्चा हूँ। और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मेरा छोटा बच्चा रहेगा, वो मुझे फॉलो करना चाहेगा, वो मुझसे ज़िंदगी जीने का सलीका सीखेगा। जो मैं आपसे सीख रहा हूँ, मेरा बच्चा मुझसे सीखेगा। इसलिए मैं आपसे अच्छी तरह से सीखना चाहता हूँ। And I want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. और जब मेरा बच्चा मुझसे सीखेगा, मैं उसको जब लीड करूँगा, मैं जब उसकी रहनुमाई करूँगा, रहबरी करूँगा, तो मैं अच्छी तरह से उसकी रहनुमाई करना चाहूँगा। और मैं इस तरह रहनुमाई करूँगा कि मुझे ये इत्मीनान हो कि मैंने सही तरीके से उसको ज़िंदगी जीना सिखाया है। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी फॉर आई मस्ट फॉलो यू। तो डैडी आप ज़रा आहिस्ते चलिए ताकि मैं आपके नक्शे कदम पर चल सकूं, आपको समझ सकूं। इस वीडियो में हमने पोएम वॉक अ लिटिल स्लोअर पढ़ी, उसका एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन देखा। आइंदा वीडियो में हम उसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।